5 दशकों का संग्राम, 5 दशकों का संघर्ष और 5 दशकों की बेमिसाल जीत। गुजरात की धूल भरी गलियों से उठी एक जोड़ी जिसने दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचकर राजनीति की पूरी किताब ही पलट दी। ये है भारत की सबसे अटूट, सबसे अजेय और सबसे विस्फोटक शक्ति। एक हैं नेताओं के विजन और रणनीति के जादूगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरे संगठन के मास्टर और राजनीतिक कौशल के महायोद्धा अमित शाह। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आयरन जोड़ी ने मिलकर राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। ये जोड़ी विरोधियों के किले ढहा गई। दोनों की प्रभावशाली शक्ति ने बंजर जमीन पर कमल खिला दिए और भारत को वो ताकत दी जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही है। जी हाँ, ये कहानी है उस साझेदारी की जिसने भारत को सिर्फ बदला नहीं बल्कि नए युग में झोंक दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पिछले 5 दशकों के अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कैसे इस जोड़ी ने बीजेपी की अधूरी नींव को ताकत और समृद्धि का नया स्वरूप दिया और कैसे इन दोनों नेताओं ने भारत के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में जानिए उस राजनीतिक जोड़ी की कहानी जिसके नाम से पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ, पीएम मोदी से शाह की पहली मुलाकात अहमदाबाद में हुई थी, उस गांव में जहां अमित शाह रहते थे। गांव का नाम नारपुरा था। मोदी यहां संघ की बैठक के सिलसिले में गए थे। यहाँ के एक मीटिंग में मोदी बोल रहे थे और शाह सुन रहे थे। मोदी के उन वाक्यों ने शाह पर ऐसे प्रभाव डाले कि वो नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। नरेंद्र मोदी का विजन और संगठन कौशल युवा अमित शाह पर गहरी छाप छोड़ गया। शाह ने इसी मीटिंग में सीख लिया कि लोक संपर्क और लोक संग्रह से बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसके बाद शाह ने मोदी के इस मंत्र को आत्मसात किया और लक्ष्यों को पूरा करने का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि पूरा विपक्ष आज हैरान और परेशान है। बात गुजरात से शुरू होती है। 1985 से 1990 तक की सरकार में गुजरात विधानसभा में बीजेपी के महज 11 विधायक थे। बीजेपी राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन मोदी और शाह ने ठान लिया था कि गुजरात में बीजेपी को नंबर 1 बनाना है। 1987 में गुजरात में भीषण सूखा पड़ा, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और मौजूदा कांग्रेसी सरकार लोगों को राहत देने में नाकाम रही। उसी वक्त बीजेपी के महासचिव नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की असफलताओं के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नेता बनाया। हासिल ये हुआ कि गुजरात की जनता का भरोसा बीजेपी में बढ़ने लगा और कार्यकर्ताओं को जमीन की समस्याओं की परख हुई। कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास और जुनून के साथ संगठन की शक्ति का नतीजा ये हुआ कि 1995 के चुनाव में बीजेपी ने राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। ये सफलता मोदी की रणनीतिक सोच और शाह के संगठनात्मक कौशल का परिणाम है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी जब गुजरात में संगठन मंत्री थे, उस समय बीजेपी का संगठन कमजोर और अव्यवस्थित था। इतना कि सदस्यता पर्चियों का भी कोई हिसाब नहीं था। मोदी ने इस समस्या को समझते हुए सांगठनिक कौशल में माहिर शाह के साथ मिलकर पूरे गुजरात में 45 दिनों का दौरा किया। इसका मकसद था हर सदस्य का सही और व्यवस्थित पंजीकरण हो। अमित शाह ने पार्टी के लेखा जोखा और ऑडिट की जिम्मेदारी संभाली। लगभग 80% जिलों में बूथ, मंडल और जिला समितियों के रिकॉर्ड व्यवस्थित किए गए। यही बीजेपी के लिए एक मजबूत संगठनात्मक नींव की शुरुआत हुई। मोदी और शाह की जोड़ी ने संगठन की कमजोरियों को दूर करते हुए गुजरात में बीजेपी को स्थायी और मजबूत आधार प्रदान किया, जिसकी नींव पर आज गुजरात में अजय और अपराजित बीजेपी खड़ी है। गुजरात से निकलकर ये जोड़ी जब राष्ट्रीय स्तर पर आई तो यहाँ भी उन्होंने वो कर दिखाया कि देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले जनता कांग्रेस सरकार से निराश थी। नरेंद्र मोदी के 12 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के कारण गुजरात मॉडल पूरे देश को आकर्षित कर रहा था। मोदी के केंद्र की राजनीति में पदार्पण से पहले 2013 में अमित शाह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया। शाह की जिम्मेदारी थी कि वो संगठन को सुधारे, मोदी की लोकप्रियता को वोटों में बदले और ये सुनिश्चित करे कि वोट सही ढंग से बैलेट बॉक्स तक पहुंचे। परिणाम सबके सामने था।
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें जीत ली और इसके बाद के चुनाव में देश में बीजेपी ने जो कमाल किया वो किसी से छिपा नहीं है। इसके पीछे मोदी की रणनीति और शाह के संगठन के कौशल का कमाल था। इसके बाद जब ये जोड़ी संसद में पहुंची तो उन मुद्दों का भी हल होने लगा जिसे देश ने अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया था। जब मोदी दूसरी बार 2/3 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाकर इतिहास रच दिया। इसका उद्देश्य साफ था, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आतंकवाद को रोकना। इस दौरान पीएम मोदी और शाह की जोड़ी को कई संकटों का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा संकट आया 2020 में कोरोना महामारी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी के दौर में दुनिया में सबसे बड़ी सफलता हासिल की। आपदा को अवसर में बदलते हुए पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए टीम बनाई, उनका उत्साह बढ़ाया और तकनीक के माध्यम से पूरे 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। ये असाधारण काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी अचानक 4 गुना बढ़ गई। विश्व के हर कोने से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर भारत लाया गया और बिना रुकावट सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। इस प्रयास को जनता ने देखा और उसकी प्रशंसा की। पूरी दुनिया ने भारत के इस प्रयास को खूब सराहा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा भी इस जोड़ी के लिए सर्वप्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 75% तक की कमी आई। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसी कार्रवाइयां इसका जीता जागता प्रमाण है। बीजेपी का संकल्प है कि हमारी सरकारें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। अमित शाह ने कहा है कि भारत में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। यानी रणनीति मोदी की और संगठन शाह का। जब ये दो नाम साथ आते हैं तो सिर्फ चुनाव नहीं जीते जाते, इतिहास लिखा जाता है और भविष्य गढ़ा जाता है। आज भारत मजबूत है, सुरक्षित है और अपराजय है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी राजनीति नहीं करती बल्कि भारत के हर कोने में सुनहरी क्रांति लिखती है। गुजरात से संसद तक ये जोड़ी सिर्फ जोड़ी नहीं बनी, ये बनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।